हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी का नाम है एरागोन। और ये मूवी हॉलीवुड है दोस्तों। और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 5.1 का मिला है और इसका रिलीज डेट 15 दिसंबर 2006 है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है ना कि एक किसान लड़का रहता है और एक पत्थर टाइप का अंडा मिलता है, वहाँ से एक ड्रैगन निकलता है और वो कैसे उस ड्रैगन का सवार बनता है और फिर उस ड्रैगन के माध्यम से कैसे दुश्मन को मारता है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है और कैसे फिर अंतिम में जाके ये ड्रैगन और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और राजा के पास रहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। ये मूवी शुरू होता है युगों पहले अलागासिया की भूमि में देशों की देखरेख करने और दुनिया में शांति लाने के लिए ड्रैगन राइडर्स नामक एक आदेश बनाया गया था। हालांकि एक पूर्व ड्रैगन राइडर गैलबैट्रिक्स ने ड्रैगन राइडर्स को धोखा दिया और उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे वे सभी और ड्रैगन दोनों मारे गए। गैलबैट्रिक्स अब लोहे की मुट्ठी से अलागासिया पर शासन करता है, जबकि वार्डन नामक विद्रोही उसका विरोध करते हैं। एल्फ साम्राज्य की राजकुमारी आर्या एल्सेमेरा एक अजीब पत्थर के साथ भागती है, जबकि गैलबैट्रिक्स के लिए काम करने वाले एक अंधेरे जादूगर डर्जा उसका पीछा कर रहा है। डर्जा आर्या को घेर लेती है, लेकिन वह अपने जादू का इस्तेमाल करके पत्थर को दूर भेज देती है, इससे पहले कि वो पकड़ा जाती है या नहीं पकड़ा जा सके। एरागन एक गरीब किसान लड़का है जो अपने चाचा गैरो और चचेरे भाई सेरन के साथ देश में रहता है। जब वो शिकार कर रहा होता है तो पत्थर को प्रकट होते हुए देखता है। भोजन के लिए इसे व्यापार करने की उम्मीद में एरागन पत्थर को घर ले जाता है, लेकिन जब उसमें से एक नीला ड्रैगन निकलता है तो उसे पता चलता है कि यह वास्तव में एक अंडा है। जैसे ही वह ड्रैगन को छूता है तो उसके हथेली पर एक जादुई निशान दिखाई देता है। कई व्यक्तियों को अंडे सेन का आभास होता है, जिसमें आर्या, एक पुरानी कहानी, ब्रोम और खुद गैलबैट्रिक्स शामिल है। एरागोन ड्रैगन को आश्रय देते हैं और उसे खाना खिलाता है, और जब वह पूरी तरह से बढ़ जाती है तो वह उसे उड़ना सिखाता है और वह मानसिक रूप से उससे बात करती है और खुद को सफीरा कहती है। जब वे बाहर होते हैं तो डर्जा के राक्षसी गुर्गे राजेक ड्रैगन और सवार की तलाश में गांव में पहुंचते हैं और गैरो को मार देते हैं। अपने चाचा की मौत के लिए सफीरा को दोषी ठहराते हुए एरागोन उसे दूर भेज देता है। ब्रोम आता है और एरागोन को गांव से दूर ले जाता है। उसे सफीरा के महत्व के बारे में चेतावनी देता है और उसे वापस बुलाने का आग्रह करता है। एरागोन सफीरा को बुलाता है और वो वापस आती है। जो उसने पहले कहा था उसके लिए उसे माफ कर देती है। ब्रोम समूह को वार्डन की ओर ले जाता है। रास्ते में ब्रोम एरागोन को ड्रैगन सवार गैलबैट्रिक्स, डर्जा और राजेक के बारे में बताता है। वह एरागोन को तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी देता है। एक छोटे से गांव में एरागोन की मुलाकात एंजेला नाम की एक ज्योतिषी चुड़ैल से होती है, जो उसे आया और भविष्यों की लड़ाई के लिए एक खतरनाक रास्ते के बारे में बताती है। जब गैलबैट्रिक्स के सेवक उगलर्स उन दोनों पर हमला करते हैं तो एरागोन ब्रोम की नकल करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने पहले उसे एक मंत्र से आग पैदा करते हुए देखा था और अनजाने में पूरे समूह को नीली आग के विस्फोट से मिटा देता है और फिर बेहोश हो जाता है। ब्रोम एरागोन को अपने जादू को नियंत्रित कराना और सफीरा के साथ अपनी शक्ति जोड़ना सिखाता है। दुर्जा आर्या को चारा बनाकर एरागोन के लिए जाल बिछाता है। उसकी पुकार सुनकर एरागोन उसे बचाने के लिए निकलता है, लेकिन दुर्जा द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। एरागोन को हराया जाता है और ब्रोम मदद के लिए आता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तीनों भाग जाते हैं और ब्रोम सफीरा पर उड़ते समय मर जाता है। एरागोन ब्रोम की तलवार जार रोक को अपने कब्जे में ले लेता है और जो पहले मोरजान की थी, एरागोन का सामना एक नकाबपोश व्यक्ति से होता है।
जो समूह का पीछा कर रहा है। और यह व्यक्ति मुठाग नाम का व्यक्ति है जो उन्हें वार्डन तक ले जाता है। वहां पहुंचने पर यह पता चलने के बाद कि वह मोर्टजन का बेटा है, वार्डन द्वारा मुटाग को कैद कर लिया जाता है। दुर्जा गैलपैटोरिक्स की सेना का नेतृत्व करता है और विद्रोहियों के अड्डे पर हमला करता है। और एरागोन, सफीरा और आर्या युद्ध में शामिल हो जाते हैं। युद्ध के दौरान मुटाग खुद को मुक्त कर लेता है और वार्डन की सहायता करता है, जिससे बोना राजा होथगर बच जाता है। और एरागोन और सफीरा का दुर्जा के साथ आसमान में द्वंद्व होता है और वे अंततः उसे मार देते हैं। लेकिन सफीरा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बेहोश होने से पहले एरागोन जादू का उपयोग करके उसे ठीक करता है। अगली सुबह एरागोन मुटाग और पूरी तरह से स्वस्थ सफीरा के साथ जगता है। वे आर्या से मिलते हैं जो गैलबैटोरिक्स के खिलाफ आने वाले युद्ध में एल्वास का नेतृत्व करने के लिए एलेमेसेरा जा रही है। वे फिर से मिलने का वादा करते हुए अलग हो जाते हैं और इस बीच गैलपैटोरिक्स अलगासिया के अपने लटके हुए नक्शे पर वार करता है, जिससे उसका काला ड्रैगन श्रुइक दिखाई देता है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इस मूवी में ना आपको एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिलर देखने को मिलेगा और साइंटिफिक तो नहीं, ये जानवर वाला मूवी है, एक ड्रैगन का मूवी है। बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। इसमें आपको ना कैसे एक ड्रैगन और एक लड़के के बीच में प्यार हो, मतलब कि जादू का आदान प्रदान होता है, वो भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं एरागोन, तो यूट्यूब में सर्च कीजिए। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।